नमस्कार, प्रणाम। मैं विपिन कुमार कुशवाहा अभी लाइव हूँ आप लोगों के बीच। एक रात में मैं मोबाइल चला रहा था तो देखा एक विधायक हैं गोरियाकोटी विधानसभा से, उनका बयान मैं सुन रहा था। उनका बयान सुन करके मुझे ऐसा लगा कि उनके पेट में बहुत पहले से धीरे धीरे से मरोड़ चालू था, ऐंठन चालू था, लेकिन कल अचानक तेज हो गया। वो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी पे, आदरणीय श्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भैया पे, उनके परिवार पे टिप्पणी, गलत व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे। मैं समझता हूं कि राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप कीजिएगा दूसरे पे तो दूसरा भी नहीं छोड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। आपके पेट में इतना क्या मरोड़ आ गया कि भाई आप बोलने लगे? क्या आप चाहते हैं? माननीय विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूं, देवकांत सिंह जी से, कि आप क्या चाहते हैं? 90 के पहले वाला बिहार, 90 के पहले वाला बिहार आपको दे दिया जाए? जो आपके पिताजी के पिताजी जो थे, मैं बड़ा मर्यादित भाषा का प्रयोग करता हूं और मर्यादा में ही रह के बात करूंगा, क्योंकि आपके जो पिताजी के पिताजी जो थे वो शाश्वत दंडवत प्रणाम करवाते थे लोगों से। क्या वही चाहते हैं आप कि हमारे दरवाजे पे लोग आ करके, जो दबे कुचले पिछड़े अकलियत के जो लोग हैं, वो 90 डिग्री पे नहीं एकदम झुक करके प्रणाम करें आपको? आप वही चाहते हैं? वो नहीं होने वाला है। जब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब आए 90 के दशक में, तो सब खत्म हो गया। संविधान का अधिकार है। संविधान लिखाने के बाद भी आपका परिवार जो था लोगों को किस प्रकार से टॉर्चर करता था, ये सारे लोग जानते हैं। भूल जाइए, वो नहीं मिलने वाला है 90 के दशक के पहले वाला बिहार। आप जो चाह रहे हैं, आपके जो पेट में मरोड़ आ रहा है माननीय विधायक जी, ये भूल जाइए आप। बड़ा हाथ भांज के बोल रहे थे आप, और कुछ लोग ताली बजा रहे थे वहां पे। क्या आप बैठ के डिबेट कर लीजिएगा? आप बैठ के डिबेट कर लीजिएगा? आपका पूरा खानदान में कोई नहीं डिबेट कर पाएगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने, उस परिवार के सामने। क्या बात करते हैं आप? बहुत बड़का आप ही डिबेट करने वाले और पढ़े लिखे हो गए। अरे आप अपने हमारे सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका काहे नहीं डिग्री चेक कर रहे हैं आप? बहुत डिग्री आपको देखने का शौक चढ़ा है तो आप अपने प्रधानमंत्री जी से ही मांग लीजिए। वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। हम लोग तो मांगते हैं उनसे, लेकिन हम लोग मांगते हैं तो फर्जी सर्टिफिकेट दिखाते हैं। काहे नहीं आप मांग रहे हैं उनसे? मांग लीजिए, पता चल जाएगा आपके माननीय जो प्रधानमंत्री हैं कि उनका सर्टिफिकेट फर्जी है कि सही है। क्या बात करते हैं आप लोग? और वो वाला बिहार आपको नहीं लौटने वाला है विधायक जी। आपका जो सोच है ना, वो सोच अब परिवर्तित नहीं होने वाला है। बहुत आप बोल रहे हैं, बहुत टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आपके व्यक्तिगत पे हम लोग टिप्पणी करें? आपके परिवार पे करेंगे तो अच्छा लगेगा? आपके परिवार में कौन कौन से क्या क्या लोग हैं, कौन नहीं जानते हैं? मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं भाषा मर्यादित बोलूंगा, अमर्यादित भाषा का मैं प्रयोग नहीं करता हूं। लेकिन मुझे देख करके बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा मुझे कि पर्सनल राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और आप हाथ भांज के कर रहे थे। आपकी मानसिकता तो दिख रही है। अरे गलत भाषा का प्रयोग करना, ये मुझे लगता है कि भाजपा के सारे लोग इसी अनुसार से इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए हैं कि गलत भाषा करके ही टीआरपी बिटोरा जा सकता है। अरे माननीय विधायक जी, कुछ विकास का भी काम कर लीजिए, कुछ अच्छा काम कर लीजिए, बेहतर काम कर लीजिए। उससे भी टीआरपी और अपने लोकप्रियता को बढ़ाया जा सकता है। काम करके भी बढ़ाया जा सकता है। क्या गलत भाषा का प्रयोग करके हम अपने नाम को बढ़ा सकते हैं? ये आप लोगों का होगा, हम लोगों में नहीं है। हम लोग गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। विधायक जी, कान खोल करके सुन लीजिए, और अगला बार से यदि बोलिएगा ना तो बहुत बुरा होगा। और आपसे हम लोग कमजोर नहीं हैं।
आप फरिया लीजिएगा जहां यदि कुछ बोलना होगा तो। हम बोल रहे हैं, ये गलत भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए। यदि आपको इतना ही शौक चढ़ा है तो आपसे कमजोर नहीं है। हम पहली बार इतना एग्रेसिव होकर के बोल रहे हैं, क्योंकि आपने जो भाषा का राजनीति में प्रयोग किया है, आपने जो बातें बोली है, वो अक्षम्य है, वो क्षमा योग्य नहीं है, क्षमा नहीं किया जा सकता है। मैं आपके परिवार पे टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी के व्यक्तिगत चीजों पे टीका टिप्पणी करना राजनीति में कोई जगह नहीं है, नहीं करना चाहिए। अरे ज्यादा सर्टिफिकेट, पढ़ाई लिखाई का शौक चढ़ा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही मांग ना लीजिए, देख ना लीजिए आप। और ज्यादा डिबेट का शौक चढ़ा आपके खानदान के लोग नहीं कर पाएंगे, वो दूर की बात है, मेरे से ही आप कर ना लीजिए। यदि डिबेट आपको करना है तो मेरे को बुलाइए, मैं आता हूं आपके पास। आप अपने परिवार के किसी भी लोगों को बैठाइए मेरे सामने और कर ना लीजिए डिबेट। क्या बात करते हैं आप। तो अगली बार से ये चेतावनी है विधायक जी देवस्कांत सिंह जी, आपको चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि भाषा पे कंट्रोल रखिए, अपनी भाषा को संयम बरतिए। आप भाषण दे रहे हैं, भाषण दीजिए, अच्छा काम कीजिए, विकास का काम कीजिए, विनाश का काम मत कीजिए। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड, ऊंच नीच, भेदभाव, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति आप लोग करते हैं। हमारे राष्ट्रीय जनता दल जो है वो A to Z की पार्टी है, सब लोग एक हैं। और गलत भाषा का प्रयोग कीजिएगा तो अगली बार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। मैं अमर्यादित भाषा का कभी भी प्रयोग नहीं करता हूं, ना करूंगा, लेकिन आपकी भाषा बिल्कुल सही नहीं है। आप बड़ा हाथ भांज भांज के बोल रहे हैं। यदि मानसिक स्थिति यदि आपकी खराब हो गई है तो चेक करा लीजिए कहीं जा करके। आपके पेट में इतने ही मरोड़ पैदा हो रहे हैं तो उस पेट का इलाज करा लीजिए, उस मरोड़ का। आप जो चाह रहे हैं 90 के दशक वाला कि 90 डिग्री पे नहीं, पूरा झुक के प्रणाम करने वाले हमारे दरवाजे पे लोग आए, तो नहीं होगा, नहीं होने वाला है। इस टाइप की भाषा का प्रयोग बंद कीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा जी। धन्यवाद।